देखिए, बहुत खुशी की बात है। मैंने पहले भी कहा था कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन संत श्री धन्ना भगत जी की जयंती तो मनाई जानी चाहिए। ऐसे महात्मा, ऐसे पुरुष हुए हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं कि उनके बारे में पूरे देश को, पूरे प्रदेश को जानने का हक है। तो ये तो बहुत अच्छा आयोजन है कि 3 दिन का एक यहाँ पर राजकीय आयोजन किया जा रहा है, राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है और गाँव के सब लोग भी पूरी खुशी से, पूरे उत्साह से उसमें शामिल होना देख रहे हैं। हमारा एक इस गांव से होने के नाते भी और गांव के लोगों की जो इच्छा है उसके नाते भी हमारी एक छोटी सी मांग बस ये है कि अगर ये 3 दिन का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है तो ये एक 3 दिन का आयोजन बन के ना रह जाए, बल्कि इसमें धनौरी को एक धर्म क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे आस्था के स्थान हैं जिनको दूर दूर से आने वाले लोग मान्यता है उनकी मानते हैं, गांव के लोग भी बहुत मानते हैं। इसको पूरे इलाके को एक धर्म क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। अच्छी सड़कें, अच्छी सुविधाएं मौजूद, बिजली अच्छी आती हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, ताकि देश से, विदेश से, अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ पे आएँ और वो धर्म के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारी महान विभूतियों के बारे में जान सके। बहुत कुछ है धनौरी की और आसपास की इस धरती में जानने के लिए और धर्म के बारे में। तो हमारी बस इच्छा यही है कि सरकार ने ये आयोजन किया, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, दिल खोल के अपने गाँव में स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं कल, उपराष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन जब वो आ रहे हैं तो एक तो ये आयोजन अब हर साल होना चाहिए इसी तरीके का, और दूसरा कि ऐसी सुविधाएं यहाँ पे, ऐसी मूलभूत ढांचा तैयार करें कि धनौरी को एक विकसित धर्म क्षेत्र बनाया जा सके, ताकि देश प्रदेश के लोग यहाँ पे आएँ और सारी चीज़ों को देख सकें, सीख सकें और प्रेरणा ले सकें। जिस तरह से संत और महापुरुष सबके शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी वोट बैंक के लिए अपना ठप्पा लगाने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के जो लीडर हैं उनको बुलाना चाहिए था। देखिए, बुलाना तो सबको चाहिए था और ये तो एक तरीके से धार्मिक आयोजन है, तो इसमें तो कोई भी आए उसका स्वागत है और गांव के लोग तो सबका स्वागत कर भी रहे हैं। तो अगर कोई राजनीतिक कारणों से नहीं आता है तो मुझे लगता है कि वो ठीक बात नहीं है। ये हमारे महान विभूतियों, अब किसी ने हुड्डा साहब से कोई सवाल पूछा था कि धन्ना भगत जी की जयंती मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो राजस्थान के हैं, यहाँ क्यों मना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अशोभनीय चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्ना भगत जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत पुराने समय से यहाँ पे बहुत मान्यता है, तो यहाँ के सब लोग उनसे, उनके जीवन से प्रेरणा लेते, सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस आयोजन में का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस आयोजन में सारी पार्टियों के सब लोगों को शामिल होकर पूरे उत्साह से, पूरे जोश से इस जयंती को मनाना चाहिए, ताकि उनके जीवन से हज़ारों लाखों लोग प्रेरणा लें, सब जगह पे उनकी बात पहुँचे, उनके विचार पहुँचे। और ये आयोजन हर साल हो तो ये और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर इस आयोजन से, जैसा कि पूरे हरियाणा में आज चर्चा हो रही है धनौरी की, पूरे देश में जाना जा रहा है कि यहाँ पे ये राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है, अगर इसको इसी तरीके का एक यादगार जगह बना दिया जाए, धर्म क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाए, तो मुझे लगता है कि वो सोने पे सुहागा होगा। ये आयोजन जो है, इसका जो पर्पज़ है करने का, वो पूरा हो जाएगा मुझे लगता है, अगर ऐसा किया जाएगा। और क्या श्रद्धा भाव से आए हैं या बुलावे से आए? नहीं, मुझे तो गांव की कमेटी ने, सरपंच साहब ने खुद भी इन्होंने बुलाया था मुझे, और मैं निश्चित तौर पे, मेरा गांव है, मेरी तो मानता है ही यहाँ पे, मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ। यहाँ बहुत सारे धर्मस्थल हैं और बचपन से हम आते रहे हैं, समय समय पर आते रहे, तो मैं तो चाहता था इस आयोजन में आना, और मुझे गांव की कमेटी की तरफ से और युवा कमेटी की तरफ से, दोनों ने मुझे आमंत्रित भी किया। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं खुशी से आया हूँ। मैं अनुराग जी, आपने धार्मिक की बात की, लेकिन इस गांव में स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है, स्कूलों से ज़्यादा मंदिर है गांव में, टीचर्स नहीं है। एक बहुत पुरानी डिमांड है ये इस गांव की, वो राजनीतिक तौर पे उसको हम बार बार उठाते भी रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन गांव में कॉलेज की डिमांड है काफ़ी समय से, सरकार ने उसको सैद्धांतिक तौर पे, मुझे बताया गया है कि सरकार ने उसको स्वीकार किया है। कब तक उसको ज़मीन पे उतारते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन ये सब राजनीतिक बातें हैं और राजनीतिक तौर पे इन मुद्दों को उठाते भी रहेंगे, बाद में भी उठाते रहेंगे, पहले भी उठाते रहे हैं। आज ये धार्मिक आयोजन है और इसमें सबका स्वागत है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस विषय पर आज ये कार्यक्रम किया गया है और जो जयंती को मनाया जा रहा है यहाँ पे संत श्री धन्ना भगत जी की, तो फिर इसको एक यादगार बना देना चाहिए। यहाँ इसके नाम पे आज जब पूरे राज्य से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जगह जगह बड़े बड़े सारे एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं, तो फिर इसको करके भूल नहीं जाना चाहिए। फिर मुझे लगता है कि इसको ऐसे इलाके के रूप में डेवलप करना चाहिए कि सारा प्रदेश इसको एक केंद्र के रूप में देखे, एक धर्म क्षेत्र के रूप में देखे और यहाँ पर सब लोग आके अपने श्रद्धा के स्थानों पर दर्शन करें। सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, संगठन को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहा है कि लंबे टाइम से आम आदमी पार्टी का संगठन भंग है, तो सुना है कि 15 मई
को आप दोबारा से ऐसा दोबारा संगठन बना रहे हो? देखिए, हम उससे पहले ही कर देंगे। हम पूरे प्रदेश में जो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है हमारी कि हम पहले सदस्यता अभियान चलाते हैं, और आप सबने देखा कि 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था हमने, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 11,77,000 सदस्य हमने 1 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के पूरे हरियाणा में बनाए हैं। अब उसके बाद जब हमको पता चल गया कौन कौन सदस्य हैं पूरे प्रदेश में हमारे, अब उसमें से जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, उनको अच्छे पदों पर, अच्छी जिम्मेदारियों पर लगा करके एक संगठन तैयार करेंगे, और वो मजबूत संगठन मुझे लगता है कि अप्रैल के अंत आते आते, अभी अंतिम दिनों में या फिर मई के शुरुआती सप्ताह में हम वो संगठन अनाउंस करना शुरू करेंगे। आखिरी सवाल है सदस्य होने के नाते आप जयंती में शामिल होंगे या फिर आपके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनके साथ? आप यहाँ पे चारों तरफ नज़र घुमा के देखिए, सारे गांव के लोग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनसे आशीर्वाद लेंगे, मेरे छोटे हैं, उनके साथ मिलके हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कहीं कोई राजनीतिक भाव नहीं है जब हम यहाँ पर आए हैं। सत्यपाल मलिक को जिस तरह से सीबीआई का समन मिला है, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह की ये हुआ है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी एक तरीके से आप देखें तो एक पूर्व राज्यपाल रहे हैं, और एक कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बार बार टारगेट कर रही है, जिस तरीके से बार बार आप किसान आंदोलन के दौरान देखिए, या आप उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जब एक आरक्षण आंदोलन की मांग हो रही थी तब देखिए, या हरियाणा में जब आरक्षण आंदोलन की मांग हुई तब देखिए, जगह जगह पर बार बार भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनिटी विशेष को निशाना बना रही है। मुझे लगता है वो सही नहीं है। जो राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जब पुलवामा में हादसा हुआ, जब पुलवामा में हमारी सेना पे हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, तो उस वक्त सरकार की कई सारी खामियां थी जिनके बारे में उन्होंने उस वक्त सूचित किया था प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने कहा चुप रहो। तो अगर वो इस बात को बताते हैं सारी दुनिया के सामने, देश के सामने, तो वो देशभक्त होने का परिचय दे रहे हैं, वो देश के शहीदों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ऐसा करने पर अगर सीबीआई बुलाएगी तो हर किसी को बुला रही है आजकल सीबीआई ईडी, क्या फर्क पड़ता है? बुलाइए, देखते हैं। पहले मनीष सिसोदिया को अंदर डाला गया, अब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ चल रही है। कहीं ना कहीं 2024 को कैंपेनिंग को लगता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में उतर पाएगी, कहीं में दिल्ली में भी कहीं ना कहीं जो लगता है भी आपको सत्ता हिलाने की तैयारी है बीजेपी की। देखिए, ये राजनीतिक मंच है नहीं आज ये बात करने का, लेकिन मैं बहुत छोटे में अपनी बात का जवाब दे देता हूँ। जब आज़ादी का आंदोलन हुआ उस वक्त भी अंग्रेज़ ये सोचते थे कि शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाल दो, फांसी चढ़ा दो, तो फिर आज़ादी मांगने वाला ही नहीं कोई बचेगा, फिर कोई मांगेगा नहीं। ऐसा हुआ थोड़ी। उसके बाद भी हज़ारों लाखों लोग शहीद हुए, कुर्बानियाँ दी और आज़ादी मांगी और आज़ादी ली भी।